अपना एक लहजा होता है, जिनमें अंग्रेजी, संस्कृत, हिंदी, गुजराती, लेकिन किंतु हिंदी का लहजा कुछ भिन्न है। अतः ऐसी मर्दाना जबान हिंदी का जयशंकर प्रसाद रचित काव्य हिमाद्री तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती। देखो कितनी गर्व की बात है कि ऐसी हमारे अंदर जोश जगा दे ऐसी भाषा हिंदी है और ऐसी कुछ काव्य है। तो अर्थात ऐसा प्रकृति का चित्रण हमारी भाषा में ही मिलता है। तो आज हम ऐसा ही प्रकृति चित्रण करता हुआ उठो धरा के अमर सपूतों का हम अभ्यास करेंगे। उसके लेखक का नाम है द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी जी। तो विद्यार्थी मित्रों, सबसे पहले हम देखेंगे कि द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी जी के बारे में। द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी जी का जन्म 1 दिसंबर 1916 को रोहतक, आगरा प्रदेश में हुआ था। 29 अगस्त 1998 में उनकी मृत्यु हुई। उनके 6 काव्य संग्रह और 2 खंड काव्य हैं। 26 साल साहित्य, 3 कहानी संग्रह तथा अन्य साहित्य भी प्रकाशित है। इतना ऊंचा उठो, उठो धरा के अमर सपूतो, कौन सिखाता है चिड़ियों को, चंदा मामा आ, पुनः नया निर्माण करो, माँ यह वसंत ऋतु, हम सब सुमन एक उपवन के, यह उनकी प्रसिद्ध कृतियां हैं। यह हमने देखा श्री द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी जी के बारे में और साथ में हमको ये उनकी रचनाओं के बारे में भी पता चला। तो हम अब आगे बढ़ते हुए और जानते हैं कि इस काव्य में क्या कहा है। हमारा देश सदियों तक अंग्रेजों के गुलामी में रहा था और हमें ये भी पता है कि इस दरमियान भारत देश के जो हालात थे वो बहुत ही खराब थे। सन 1947 माने कि 1947 15 अगस्त को 15 अगस्त को जब हमारा देश आजाद हुआ था, उसके बाद की यह काव्य रचना है। और उसके बारे में हमें कहा है कि आज एक नया सूर्य उगा है, क्योंकि आजादी हमें मिल चुकी है। एक नया आजादी भरा हुआ सूर्य आज निकला है। तो उसमें जो नवयुवान है उसको क्या क्या कार्य करना है वो हमें यहाँ पे बताया है। तो सबसे पहले हम इसका पठन करते हैं, बाद में इसका हम स्वाद लेंगे। उठो धरा के अमर सपूतो, पुनः नया निर्माण करो, जन जन के जीवन में फिर नव स्फूर्ति नव प्राण भरो। नई प्रात है, नई बात है, नई किरण है, ज्योति नई है, नई उमंगे, नई तरंगे, नई आस है, नई सांस। युग के मुरझे सुमनों में नई नई मुस्कान भरो। उठो धरा के अमर सपूतो, पुनः नया निर्माण करो। डाल डाल पर बैठे विहग कुछ नए स्वरों में गाते हैं, गुन 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 करते भौरे मस्त उधर मंडराते हैं। नवयुग की नवतन वीणा का नया राग नव गान भरो। उठो धरा के अमर सपूतो, पुनः नया निर्माण करो। कली कली खिल रही है इधर, वह फूल फूल मुस्काया है। धरती माँ की आज हो रही है नई सुनहरी काया है। नूतन मंगलमय ध्वनियों से गुंजित जग उद्यान करो। उठो धरा के अमर सपूतो, पुनः नया निर्माण करो। सरस्वती का पावन मंदिर, सुख संपत्ति तुम्हारी है। तुमसे से हर बालक इसका रक्षक और पुजारी है। सत सत दीपक जला ज्ञान के नवयुग का आह्वान करो। उठो धरा के अमर सपूतो, पुनः नया निर्माण करो। तो यहाँ पे जो सपूत माने युवक, उसके बारे में कहा है कि
धरा माने धरती, और क्या कहा है कि धरा के अमर सपूतों जो नवयुवक है उसके बारे में कहा गया है कि उठो जाग जाओ, अब हमें आजादी मिल चुकी है, हमें इस आजादी में अब अपना कार्य करना है और हमें इससे आजादी मिली है तो अब हमें हमारे देश का डेवलपमेंट करना है। इसीलिए अब हमें अपनी गहरी नींद से जाग के कुछ नया हासिल करना है। प्रस्तुत काव्य में प्रकृति के तत्वों से प्रेरणा लेकर अपने ज्ञान का उपयोग कर देश के सपूतों का नव निर्माण करने का संदेश दिया है। मतलब क्या है कि जो हमारे पास नॉलेज है उसके दम पर हमें हमारे देश का नव निर्माण माने डेवलपमेंट, न्यू डेवलपमेंट करना है। तो ऐसे ही कुछ प्रेरणा देता हुआ ये काव्य है। बच्चों साथ साथ में शब्दार्थ में बोलती जाऊंगी, आप नोट डाउन करते जाना। उठो धरा के अमर सपूतों पुनः नया निर्माण करो। हे भारत माता, यहाँ पे हम भारत की बात करते हैं। भारत माता हमसे कह रही कि उठो धरा के अमर सपूतों, नवयुवकों, जागो, अभी जागो, पुनः नया निर्माण करो। गुलामी की रात बीत चुकी है, हम आजाद हो चुके हैं, आज एक आजादी भरी सुबह हो गई है, तो अभी जाग जाओ क्योंकि अब तुम्हारा काम बढ़ने वाला है। जन जन के जीवन में फिर से नव स्फूर्ति नव प्राण भरो। क्या कहा है? जन जन के जीवन में, हर एक लोग के जीवन में फिर से नव स्फूर्ति, नई ताकत और नव प्राण भरो। नव प्राण भरो माने जो डिसअपॉइंटमेंट हो चुके हैं, कि निराश हो चुके हैं, उसके जीवन में भी एक आशा भर दो कि चलो अब हम आजाद हो गए हैं, हमें अपने देश का डेवलपमेंट करना है, नया निर्माण करना है। तो आइए चलिए हम इन जंजीरों को भूलकर हम आजादी की श्वास। तो यहाँ पे द्वारिका प्रसाद महेश्वरी जी ने क्या कहा है कि उठो धरा के अमर सपूतों पुनः नया निर्माण करो। मतलब हे भारत माता के अमर पुत्रों, गुलामी की रात बीत चुकी है और आजादी का सवेरा हो चुका है। अब तुम्हें ज्ञान अज्ञान की आलस्य छोड़कर अब हमारे देश का नया निर्माण करना है, उसके बारे में सोचना चाहिए। नई प्रात है, नई बात है, नई किरण है, ज्योति नहीं है, नई उमंगे, नई तरंगे, नई आश है, नई सांस नहीं है। युग युग के मुरझाए सुमन की में नई नई मुस्कान भरो। अब क्या करना है कि आजादी मिल चुकी है, सुबह हो चुकी है, मैं इसलिए कहा है नई प्रात है। प्रात माने सवेरा, नई प्रात है, नई बात है। अब हमें नई बात करनी है। क्या नई बात करनी है कि अब हमें हमारे देश को कैसे चलाना है, इसके बारे में बात करनी है। अब हम अंग्रेजों के सामने कैसे लड़ेंगे, ये बात नहीं करनी है, क्योंकि हम ऑलरेडी अंग्रेजों से जीत चुके थे और अंग्रेज भारत छोड़ के चले गए थे। इसलिए अब हमें ये बात सोचनी है कि हम भारत देश का डेवलपमेंट कैसे करेंगे। नई किरण है, ज्योति नहीं है। नई किरण है, सभी के अंदर एक खुशी है जो यहाँ पे दिखाई दे रही है। मानो कि सूर्य की किरण भी आज एक नई रूप लेके पृथ्वी पर आया है, भारत पर आई है। ज्योति नहीं है, सबके अंदर एक चेतना है, वो भी आज नई है। नई उमंगे, नई तरंगे, सबके अंदर नए नए विचार आ रहे हैं, नई नई तरंगे आ रही है, नई नई सोच आ रही है कि हमें देश का डेवलपमेंट कैसे करना है, हमें अब आगे क्या करना है, इसके बारे में सब लोग सोच रहे हैं। युग युग के मुरझाए सुमनों में, सुमन, सुमन माने फूल, सुमनों में नई नई मुस्कान भरो। नई नई मुस्कान भरो मान ले, यस, स्माइल। तो यहाँ पे क्या कहा है? आजादी की नई सुबह में
नई चर्चाएं हो रही है, नए विचारों से नई किरणें फैल रही हैं। सबके जीवन में नया प्रकाश का अनुभव हो रहा है। लोगों के मन में नई उमंगें, नए हौसले आ रहे हैं। सबके मन में नई आशाएं हैं। देशवासी खुलकर श्वास ले सकते हैं। देश के अमर सपूतों के बारे में यहाँ कहा है कि युग युग तक, एक युग के बाद दूसरे युग तक मुरझाए फूलों में जो फूल सुमन मुरझा चुके हैं, उसमें भी एक नई मुस्कान भरो। मानो कि आज आजादी मिल गई है तो हर एक पुष्प में भी, फूलों में भी उसकी एक मुस्कान वापस आई हो, ऐसा यहाँ पे महेश्वरी जी कहते हैं। डाल डाल पर बैठे बिरख कुछ नए स्वरों में गाते हैं। गुनगुन गुनगुन करते भंवरे मस्त उधर मंडराते हैं। नवयुग की नूतन वाणी में नया राग नव गान भरो। उठो धरा के अमर सपूतों पुनः नया निर्माण करो। अब क्या कहा है कि डाल डाल पर बैठे विहग, विहग माने पंखी, डाल डाल पर बैठे विहग कुछ नए स्वरों में गाते। देखो यहाँ पे महेश्वरी जी ने प्रकृति का कैसा सुंदर वर्णन किया है। पहले क्या कहा कि सूर्य से बात स्टार्ट की कि सूर्य की किरणें आज कुछ नया स्वरूप लेके आई है। बाद में क्या कहा, जो मुरझाए सुमन फूल है उसमें भी एक नई मुस्कान भरनी है। मानो कि आज फूल भी मुस्कुरा रहे हैं। अब बात कर रहे हैं पंछियों की। विहग माने पंछी, पंछियों की बात कर रहे हैं कि पंछी भी मानो कि आज आजाद हो चुके हैं और वो भी एक नए स्वर में अपना गान सुना रहे हैं। गुनगुन गुनगुन करते भंवरे मस्त उधर मंडराते हैं। देखो यहाँ पे क्या कहा है महेश्वरी जी ने कि पहले हमें कहीं पे भी जाने की अनुमति नहीं मिलती थी, हम आजादी से घूम फिर नहीं सकते थे। और इसी तरह यहाँ पे भी माने महेश्वरी जी ने कहा है कि भंवरे भी मानो आजाद हो चुके हैं और इसलिए वो अपने स्वर में गुनगुन गुनगुन करते। आपने भंवरों का स्वर सुना होगा, अगर नहीं सुना है तो सुन लीजिएगा और आप सुनोगे तो आपको लगेगा कि वो गुनगुन गुनगुन करते हो, ऐसा हमको लगता है। तो यहाँ पे भी हमें यही कहा है कि गुनगुन करते भंवरे मस्त उधर मंडराते। वो भी मानो आजाद हो चुके हैं इसलिए वो इधर से उधर मंडराते यानी घूमते हैं। आजादी की इस सुबह में प्रकृति भी आनंदित है। पेड़ों की डालों पर बैठे पक्षियों के स्वरों में कुछ नवीनता, कुछ अलग स्वर दिखाई पड़ते हैं। वे भी मानो खुशी से नाच उठे हो और उसकी खुशी उसके स्वरों में दिखाई पड़ती है। बागों में भंवरे भी गुंजन करते हुए मस्ती से इधर उधर मंडराते हैं। हे देश के अमर सपूतों, स्वतंत्रता के बाद नए युग के आह्वान का कार्य अब आपको करना है, तो आप अपनी आलस्य छोड़कर चलो, आप नए निर्माण की ओर चलो। नवयुग की नूतन वीणा में नया राग नव गान भरो। नवयुग, अब आजादी से हमें मुक्ति मिल गई है इसलिए भारत का उस समय नवयुग मानो कि एक नया युग ही स्टार्ट हुआ था। तो नवयुग की नूतन वीणा में, नूतन माने नया, वीणा माने सरस्वती माता के हाथ में जो इंस्ट्रूमेंट है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, उसे वीणा कहते हैं। तो नवयुग की नूतन वीणा में नया राग नव गान भरो, माने कि नया जोश आपको दिखाना है। तो हे देश के सपूतों, स्वतंत्रता के बाद देश में नया युग आया है, तो इस युग की वीणा में तुम्हें नया राग और नए गाने भरने हैं। माने सबसे आजाद होकर अपने मन के विचार आपको यहाँ पे प्रकट करने हैं। जब अंग्रेज हमारे ऊपर शासन करते थे तब हम कुछ बोल भी नहीं पाते थे, कुछ अपने आप कर भी नहीं पाते थे। अगर हम कुछ करने जाएं
तो हमें उसकी पनिशमेंट मिलती है। ये सारी बात आप लोग हिस्ट्री में और सोशल में पढ़ते ही है, तो इसके बारे में हमें डिटेल में बात करने की जरूरत नहीं है, ये सब आपको पता है। इसीलिए आज यहाँ महेश्वरी जी ने ये कहा है कि हम आजाद हो चुके हैं, इसलिए अब आपको कुछ भी बोलने का अधिकार है, कुछ भी स्वर गुनगुनाने का अधिकार है। इसीलिए आपके पास यह मौका है, अपने वीणा में कुछ नए स्वर और कुछ नए गाने आप बनाओ। कली कली खिल रही है इधर, वह फूल फूल मुस्काया है। देखो, कली माने फूल के पहले जो होता है उसे कली कहते हैं। तो कली कली खिल रही है मानो हर सुबह फूल तो खिलते हैं, लेकिन आज महेश्वरी जी ने प्रकृति का बहुत अच्छी तरह से वर्णन किया है। कहा है कि आज देखो नई नई कली भी खिल रही है और वह फूल भी मुस्कुराया है, वह फूल भी आज मुस्कुराया है। धरती माँ की आज हो रही है नई सुनहरी काया है। धरती माँ की आज हो रही है नई सुनहरी काया है। देखो, दो लाइन में कितनी बड़ी बात कह चुके हैं कि धरती माँ की जो अंग्रेजों की वजह से दब गए थे, वो धरती माँ आज उनकी अलग एक प्रतिमा हमारे सामने खड़ी हो चुकी है। और क्या कहा है? सुनहरी काया है, माने एक नया रूप लेने जा रहे हैं। इधर उद्यान में कलियां खिल रही हैं और प्रत्येक फूल मुस्कुरा रहे हैं। सारे देश में स्वतंत्रता के सूर्य का प्रकाश फैला हुआ है। ऐसा लगता है जैसे भारत माता का शरीर आज सुनहरा, सूर्य के किरण से सुनहरा हो चुका है। और देश के सपूतों के बारे में यहाँ क्या कहा है? नूतन मंगलमय ध्वनियों से गुंजित जग उद्यान करो। नूतन मंगलमय ध्वनियों से माने आवाज से, उद्यान माने बाग। नए मंगलमय अच्छे ध्वनियों में, कुछ मंगलमय अच्छी सी ध्वनियों में गुंजित जग उद्यान करो। ये पूरा जो बाग है, ये पूरा संसार रूपी जो बाग है, उसको उद्यान करो, गुंजित करो। गुंजित करो माने आवाज कर दो, प्रफुल्लित कर दो, ऐसा यहाँ पे कहा है। कहा है कि नूतन मंगलमय ध्वनियों से गुंजित जग उद्यान करो, मानो कि सबको, हर एक व्यक्ति को बता दो, हर पौधे को बता दो, हर पत्तियों को बता दो कि आज हम आजाद हो चुके हैं। मंगलमय वाणी से इन संसार रूपी उद्यानों को गुंजित करो। तो सरस्वती का पावन मंदिर सुख संपत्ति तुम्हारी है, तुम में से हर बालक इसका रक्षक और पुजारी है। तो क्या कहा है कि यहाँ पे हर एक व्यक्ति की बात हो रही है कि भारत में जो रह रहा है वो भारत माता की संतान है। वो तो हम सब भारत माता की संतान ही है ना। तो यहाँ पे भी यही बात कही है कि हम सब भारत माता की संतानें हैं। और इसी वजह से क्या कहा है कि हमारा जो देश है वो सरस्वती का पावन मंदिर है, क्योंकि हमें वहां से, आप सोच लो, कब से हम ज्ञानी कहलाते हैं, ज्ञान हमें कब से मिल रहा है? यस, हम जब, वैसे तो कहा जाए कि गुरु शिष्य आश्रम व्यवस्था से हमें ज्ञान मिलता आया है। हम ये भी कह सकते हैं कि हम ज्ञान हमारी माँ के गर्भ में से ही मिलना हमें शुरू हो जाता है। तो यहाँ पे महेश्वरी जी ने कहा है कि भारत के हर एक बालक को कहा है कि अपने अंदर जो ज्ञान है उसका बढ़ावा करो और उसका उपयोग करो। सरस्वती का पावन मंदिर सुख संपत्ति तुम्हारी है।
यानी कि विद्या लेना, ज्ञान मिलना, वो एक तुम्हारे लिए है, क्योंकि इससे तुम देश का डेवलपमेंट यानी कि निर्माण कर सकते हो। सरस्वती का पावन मंदिर, शुभ संपत्ति तुम्हारी है। शुभ संपत्ति तुम्हारी है, किसकी है? हमारी है। जो हमें ज्ञान मिलता है वो हमसे कोई छीन नहीं सकता है। अगर हमको अपनी ओर से कुछ ज्ञान हासिल करना है तो वो ज्ञान हमें जरूर मिल के रहता है। वो ज्ञान हमसे कोई छीन नहीं सकता, चाहे कुछ भी कर ले कोई, वो ज्ञान हमसे कोई छीन नहीं सकता। तुम में से हर बालक इसका रक्षक और पुजारी है। तो इस ज्ञान का, जो हमें जो ज्ञान मिलता है, उसके रक्षक और पुजारी दोनों हम ही हैं। उस ज्ञान का उपयोग हमें कैसे करना है वो तय हमें करना है। अच्छी तरह से करना है कि बुरी तरह से करना है, वो डिसाइड हमें करना है। तो इसके लिए कहा है कि रक्षक और पुजारी है, उसकी रक्षा हमें करनी चाहिए। अच्छी ओर से, अच्छी दिशा में हमें उस ज्ञान को ले जाना चाहिए। पुजारी है मतलब हर रोज हमें उनका अध्ययन करना चाहिए, जिससे हमें उस ज्ञान का अधिक लाभ मिल सके। हर रोज हमें नया नया ज्ञान लेना चाहिए और हमें हमारे ज्ञान कोश को बढ़ाना चाहिए। आप भी हर रोज ऐसे ही हर एक विषय में आपका नॉलेज, आपका ज्ञान बढ़ा रहे हैं और आगे जाके इसको आप अपने और तरीके से इसको डाइवर्ट कर सकते हैं। आपको किस तरह से आपको ये ज्ञान उपयोगी होगा वो आपको आपके फ्यूचर में पता चलेगा। तो इस समय आपको सिर्फ एक ही काम करना है, वो क्या करना है कि आपको आपका ज्ञान हासिल करना है और कुछ नहीं करना है और उसकी रक्षा करना है। सत सत दीपक जला ज्ञान के नवयुग का आह्वान करो, उठो धरा के अमर सपूतो, पुनः नया निर्माण करो। सत सत दीपक जला ज्ञान का, सैकड़ों दीपक, सत माने 100 दीपक जलाकर ज्ञान का। यहाँ पे कोई दीपक जलाने से ज्ञान नहीं मिलता है। यहाँ पे बात हो रही है कि हमारे अंदर जो दीपक है उसकी बात हो रही है। तो वो जलाकर नवयुग का आह्वान करो। हमें नए युग का बुलाना है, नए युग को बुलाना है, नए युग का निर्माण करना है। और कहा है कि सत्य दीपक जला ज्ञान का। तो हमारे अंदर जो ज्ञान है आज उसकी बारी है कि आज हमारे ज्ञान को हमें बाहर लाना है और हमारे देश के लिए जो आज़ादी से मुक्त हो गया है, तो आगे हम भारत का किस तरह से निर्माण करेंगे और उसको कैसे चलाएंगे उसके बारे में यहाँ पे बात करनी है। इसीलिए यहाँ पे जो बच्चे हैं, नवयुवक है, उसके बारे में कहा है महेश्वरी जी ने। क्या कहा है कि उठो धरा के अमर सपूतो, पुनः नया निर्माण करो। पुनः माने फिर से एक नया निर्माण करना है। किसका निर्माण करना है? हमारे देश का। कि देश के बालकों से कहते हैं कि हमारे देश सरस्वती मंदिर, सरस्वती का पवित्र मंदिर है। यहाँ कल्याणकारी माने कि सारी अच्छी विद्याएं हमें प्राप्त होती है। वो संपत्ति किसकी है? वो संपत्ति हमारी माने कि आप सबकी, और हम उसके रक्षक और पुजारी हैं। तुम्हें यह ज्ञान के सैकड़ों दीपक जलाने हैं और नवयुवक का आह्वान करना है। तुम्हें सभी प्रकार के ज्ञान को लेना है और उस ज्ञान को मिलाकर उस ज्ञान का आपको आउटपुट देना है, यानी कि बाहर लाना है और देश का नवनिर्माण और युग का, नए युग का आह्वान करना है और देश के भविष्य को उज्जवल बनाना है। तो उठो धरा के अमर सपूतो, पुनः नया निर्माण करो। हमारे देश के नवयुवक उठो, अपनी आलस्य छोड़कर और हमारे देश का नया निर्माण करो। तो बच्चों, हमारी काव्य यहाँ पे फिनिश हो जाती है, पूरी हो जाती है। तो एक और बार हम इसका पठन करते हैं, आप भी साथ में पठन कर लेना। उठो धरा के अमर सपूतो,
पुनः नया निर्माण करो। जन जन के जीवन में फिर से नव स्फूर्ति नव प्राण भरो। नई प्रात है नई बात है, नई किरण है ज्योति नहीं है, नई आस है सास नहीं। युग युग के मुरझे सुमनों में नई नई मुस्कान भरो। उठो धरा के अमर सपूतों पुनः नया निर्माण करो। उठो धरा के अमर सपूतों पुनः नया निर्माण करो। डाल डाल पर बैठे विहग कुछ नए स्वरों में गाते हैं। गुन 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 करते बौरे मस्त उधर मंडराते हैं। नव युवक की नूतन वीणा में नया राग नवगान भरो। उठो धरा के अमर सपूतों पुनः नया निर्माण करो। उठो धरा के अमर सपूतों पुनः नया निर्माण करो। कली कली खिल रही है, कली कली खिल रही इधर, वह फूल फूल मुस्काया है। धरती माँ की आज हो रही है नई सुनहरी काया है। नूतन मंगलमय ध्वनियों से गुंजित जग उद्यान करो। उठो धरा के अमर सपूतों पुनः नया निर्माण करो। उठो धरा के अमर सपूतों पुनः नया निर्माण करो। सरस्वती का पावन मंदिर सुख संपत्ति तुम्हारी है। तुमसे हर बालक इसका रक्षक और पुजारी है। सत सत दीपक जला ज्ञान के नवयुग का आह्वान करो। उठो धरा के अमर सपूतों पुनः नया निर्माण करो। उठो धरा के अमर सपूतों पुनः नया निर्माण करो। उठो धरा के अमर सपूतों पुनः नया निर्माण करो। तो ये थी हमारी काव्य नंबर 4 उठो धरा के अमर सपूतों। अब हम उनके शब्दार्थ देख लेते हैं। निर्माण माने बनाना, गुंजित भौरों से गुंजर से युक्त माने भौरों का आवाज, प्राय अक्सर, उद्यान बाग, पुनः फिर दोबारा, आह्वान ललकार चुनौती, स्फूर्ति उत्साह। अब हम अभ्यास की ओर बढ़ते हैं। तो अभ्यास में युग युग के मुरझे सुमनों में नई नई मुस्कान भरो। उठो धरा के अमर सपूतों पुनः नया निर्माण करो। जो आशय स्पष्ट कीजिए, माने कि मैंने जो समझाया है वही आपको लिखना है कि युग युग से जो फूल मुरझा चुके हैं उसको आज एक नई चेतना देनी है। मानो कि आज नए वो फूल खिल रहे हैं, मानो कि उसके मुख पे एक मुस्कान है और उस मुस्कान को हमें आज खिलाना है। माने कि हर युग हर फूल के अंदर आज हमें एक नई मुस्कान भरनी है। उठो धरा के अमर सपूतों पुनः नया निर्माण करो। उठो भारत माता के पुत्रों, आपको अपनी आलस्य छोड़कर आज भारत आजाद हो चुका है, उसके नवनिर्माण के कार्य के बारे में सोचना है। ये आपको लिखना है। कवि ने देश के सपूतों को क्या संदेश दिया है, ये क्वेश्चन लिखना है कि कवि ने देश के सपूतों को क्या संदेश दिया है। तो मैं बोल जाती हूं कि कवि देश के सपूतों से कहते हैं कि देश स्वतंत्र हो चुका है, तुम्हारे देश का नवनिर्माण करना है, स्वतंत्रता का लाभ जन जन तक पहुंचाना है। देशवासियों तुमसे बड़ी आशाएं रखते हैं, तुम्हें उन्हें निराश नहीं करना है और तुम्हें लोगों में नए प्राण फूंकने हैं, माने कि भरने हैं। विकास के नए रास्ते पर आपको चलना है और दूर खड़ा रहना है। तो इसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा कि इसकी प्रस्तावना आपको लिखनी पड़ेगी। तो सबसे पहले आपको एक क्वेश्चन लिखना है। तो क्वेश्चन क्या है?
कवि ने देश के सपूतों का क्या संदेश दिया है। तो सबसे पहले हमें क्या लिखना है? कर्ता। तो इसके कर्ता कौन है? द्वारिका प्रसाद महेश्वरी जी। द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी। कृति कौन सी है? कृति कौन सी है? उठो दला के अमर सपूतों। और इसका साहित्य प्रकार क्या आएगा? समूहगान। तो अब इसकी प्रस्तावना लिखनी है। तो इसकी प्रस्तावना में हमें क्या लिखना है? इस काव्य में कवि ने प्रकृति का अच्छी तरह से प्रकृति का चित्रण अच्छी तरह से किया है। इसमें देश के सपूतों को देश की नवनिर्माण का कार्य करने को कहा है। तो प्रस्तावना हमने क्या लिखी कि इस काव्य में कवि ने प्रकृति का चित्रण अच्छी तरह से किया है। इसमें देश के सपूतों को देश के नवनिर्माण का कार्य करने को कहा है। इसके बाद हमें उत्तर लिखना है। उत्तर मैं आपके सामने बोल चुकी हूं और अंत में उसका उपसंहार आपको लिखना है। तो उपसंहार में आप क्या लिखेंगे कि प्रस्तुत
देश के सपूतों को संदेश दिया है कि वे देश को एक नए युग में ले जाए। वे देश को एक नए युग में ले जाए। तो ये हुआ उपसंहार इस क्वेश्चन का। तो हमें अभ्यास में क्या करना है ये लिख लीजिए फटाफट। अभ्यास में मैंने आपको बोल दिया, आश्रय स्पष्ट कीजिए, मैंने ओनली आपको बोला है वही तो लिखना है। कवि ने देश के सपूतों के क्या संदेश दिया है वो लिखना है। होमवर्क में अभ्यास प्रश्न 1, 2 स्वाध्याय में प्रश्न 1 में कितने क्वेश्चन है? 4 क्वेश्चन है। इसमें भी आपको जो चौथा नंबर का जो क्वेश्चन है, इस कविता में कौन सी बातें हैं जिन्हें तुम अपने जीवन में उतारना चाहोगे वो आप नहीं लिखेंगे। तो सिर्फ टोटली 4 क्वेश्चन हुए। कितने हुए कि अभ्यास में से दूसरा नंबर का जो क्वेश्चन है वो, और अभ्यास के स्वाध्याय के पहले प्रश्न में जो 3 क्वेश्चन दिए गए हैं वो आपको लिखने हैं। बाद में क्वेश्चन नंबर 2, उसमें आपको काव्य नहीं लिखनी है। कान खोलकर सुन लीजिएगा, काव्य नहीं लिखनी है आपको। फेयर बुक में काव्य ये उठो धरा के अमर सपूतों भी नहीं लिखनी है। स्वाध्याय का जो दूसरा प्रश्न है कॉम्प्रिहेंशन काव्य का, उसमें भी आपको काव्य नहीं लिखनी है, सिर्फ उसके आंसर ही लिखने हैं। तो साथ में शब्दार्थ भी बहुत कम है आज। तो क्या हुआ कि आज आपको सिर्फ 4 क्वेश्चन, और ये तो है 5 क्वेश्चन, 4 + 5 9 क्वेश्चन में भी ये छोटे छोटे एक वाक्य के हैं वो लिखने हैं ज्यादा। हाँ, ये 4 थोड़े बड़े हैं लेकिन थोड़ा हमें फास्ट लिखना पड़ेगा, इसीलिए आपको ये लिखना जरूरी है। तो आज होमवर्क में क्या है? अभ्यास के प्रश्न नंबर 1 और 2, स्वाध्याय के प्रश्न नंबर 1 और 2 और शब्दार्थ। ओनली यहाँ क्वेश्चन आंसर ही है और कुछ नहीं है। चलो आपका काम मैं और आसान कर देती हूँ। चलो अब ये मत लिखो, चलो सिर्फ क्वेश्चन नंबर 2 ही लिखो अभ्यास में। चलो और भी आसान हो गया। आशय स्पष्ट कीजिए, नहीं लिखना है तो उसे जाने दो। चलो तो सिर्फ अब आपको अभ्यास प्रश्न नंबर 2,
स्वाध्याय प्रश्न नंबर 1 और 2, उसमें भी आपको काव्य नहीं लिखनी है, सिर्फ क्वेश्चन आंसर लिखना है और शब्दार्थ। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि आपको होमवर्क में क्या करना है और काव्य भी समझ में आ गई होगी। यहाँ पे हम अपना लेक्चर समाप्त करते हैं। हैव अ नाइस डे, गुड बाय।